हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी अग्रवाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। उसके बारे में मोस्ट 99% 100% लोगों को क्यूरियसिटी रहती है। वो टॉपिक ये है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो आज भी समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो रूमर्स है कि इन टेस्ट से ये पता लग जाता है, ये खाओ तो लड़का हो जाता है, लड़की हो जाता है, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। तो उस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कैसे हम जान सकते हैं कि जो गर्भ में पल रहा है वो बच्चा लड़का है या लड़की है। उसकी टेक्निक कैसे पता करें कि वो लड़का है या लड़की है। सेकंड, हम बात करते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, जो बेबी है गर्भ के अंदर, जो आपकी यूट्रस के अंदर है प्रेगनेंसी में, तो उसको हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से चेंज कर सके। जैसे कि आज भी कुछ ऐसी दवा वगैरह दी जाती है विलेजेस एरियाज़ के अंदर कि इनसे लड़का हो जाता है, इनसे लड़की हो जाती है। तो उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो होता क्या है, इन सब के बारे में बहुत सी बातें कही जाती है। जैसे कि बच्चे की धड़कन होती है, फीटल हार्ट रेट है, उसको लेके, माँ के वेट को लेके, और भी जैसे माँ का जो एब्डोमिनल जो पेट होता है उसकी जो या लो लाइंग है, अपर लाइंग है, नीचे है, ऊपर है, उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी बातें कही जाती है कि लड़का है, लड़की है। तो आज हम उन्हीं सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बच्चे की धड़कन के बारे में। ऐसा कहा जाता है गांव, ग्रामीण एरियाज़ में या कम्युनिटी में, आज भी अर्बन एरियाज़ में भी ये प्रचलित है कि जैसे कि जो बच्चा है उसकी फीटल हार्ट रेट, जो FHR आ रही है, उसकी धड़कन है, जो हार्ट रेट है वो यदि 140 के ऊपर है तो वह लड़का होगा, और यदि 140 के नीचे है तो वह लड़की होगी। ऐसा नहीं होता है। बेबी की जो हार्ट रेट होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। फीटल हार्ट रेट 140 तो हम नॉर्मल मानते हैं भाई, 120 से 140 तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट रहती है बच्चे की। अब सोनोग्राफी के अंदर लोग देखते हैं कि बच्चे की जो हार्ट रेट है तो 140 के ऊपर आ गई, 155-60, तो वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि हाँ भाई लड़का होगा या लड़की होगी, जो भी है। तो यह गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक अवधारणा है लोगों की। क्या होता है, यदि आपकी सोनोग्राफी उस टाइम पे हो रही है जब बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चा मूवमेंट करेगा या बच्चा पोजीशन चेंज करेगा, तो उस टाइम पे बच्चे की हार्ट रेट बढ़ जाती है। जो फीटस होती है उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो कॉमन सी बात है, फीटल की हार्ट रेट बढ़नी है तो बढ़ेगी, तो सोनोग्राफी में भी आएगी वो। तो ये एक जो रूमर्स है गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंड, हम बात कर रहे हैं यदि माँ का पेट जो नीचे की तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो लड़का होगा, और यदि माँ का पेट ऊपर की तरफ है, एब्डोमिनल ऑर्गन की तरफ है, तो लड़की होगा। मीन्स यदि माँ का पेट लो लाइंग है तो लड़का, और अपर लाइंग है तो लड़की हो। ऐसा नहीं होता है। यह एक आपकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल पे डिपेंड करता है। यदि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कॉमन सी बात है, तो आपकी जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथ अच्छी है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो उसकी वजह से आपका जो एब्डोमेन है, जो पेट है, वो ऊपर रहने वाला है। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे आपकी जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ वीक पड़ जाती है, और उनकी वीकनेस की वजह से आपका जो एब्डोमेन का ऑर्गन होता है, जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है, वो थोड़ा डाउन चला जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। तो उसकी वजह से होता है। कई बार क्या होता है, आपकी डाइट्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है। आप न्यूट्रियस डाइट ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो अच्छे, तो भी आपका जो एब्डोमिनल ऑर्गन होता है वो यानी कि काफ़ी स्ट्रेंथ के अंदर होता है। मसल्स पे डिपेंड करता है मेनली। मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी तो उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि पेट नीचे होगा तो लड़का होगा, पेट ऊपर हुआ तो लड़की होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। थर्ड, हम बात करते हैं कि माँ के ग्लो से रिलेटेड, माँ का जो फेस है उस पर शाइन आ रही है, ग्लो बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, बाल शाइन हो रहे हैं, तो इसका मीन्स लड़का है। और यदि माँ का ग्लो कम हो रहा है
चेहरे का ग्लो कम हो रहा है, डार्कनेस आ रही है, बाल झड़ रहे हैं, तो लड़की होगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि गर्भ के अंदर पल रही लड़की होती है तो माँ की खूबसूरती को अपने पास ले लेती है। अरे भाई, उसको बच्ची को वो कैसे ले सकती है अभी माँ की खूबसूरती को? उसकी खूबसूरती वह है, पैदा तो होने दीजिए उसे, वह है जब बाहर एनवायरनमेंट में आएगी उसके बाद में उसकी खूबसूरती का पता लग पाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता है कि माँ के अंदर ग्लो ज़्यादा आ रहा है और बाल शाइनी हो रहे हैं तो लड़का हो रहा है। यह आपकी डाइट्स वगैरह पे डिपेंड करता है। आप विटामिन सी, फाइबर, पानी कितनी मात्रा में ले रहे हैं उसके हिसाब से आपके फेस पे ग्लो रहेगा। और आप यानी कि कितनी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, धूप में थोड़ी ना जा रहे हैं, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये हार्मोनल डिपेंड हो, ये टोटल माँ के चेहरे पे ग्लो वगैरह करना टोटल हार्मोनल पे डिपेंड होता है, हार्मोन की ही वजह से होता है। तो इन पे ऐसा कोई वो नहीं होता है कि ग्लो ज़्यादा हो रहा है तो लड़का होगा। तो ये सब चीज़ भी गलत मानी जाती है। चौथी हम बात करें, टेस्ट होते हैं बहुत से। जैसे आज भी गांव में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता देता हूँ, जैसे एक होता है गार्लिक टेस्ट, लहसुन का टेस्ट। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, कृपया करें नहीं, प्लीज़ आप ये टेस्ट ना करें। आपको क्या पता कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए। गार्लिक टेस्ट गांव में क्या होता है कि माँ को लहसुन खिलाया जाता है, जो लहसुन आता है गार्लिक वो खिलाया जाता है। यदि माँ को टेस्ट नहीं आएगा तो गंध नहीं आएगी तो इसका मतलब लड़की है, और गंध आ गई, टेस्ट आ गया तो लड़का है। अरे ये क्या कर रहे हो आप माँ को एक बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन खिला रहे हो तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, और भी बहुत सी सीने में जलन, ऐसी दिक्कत, हार्टबर्न वगैरह ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी भूल ना करें आप, ये टेस्ट तो करें ही नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टेस्ट तो करें ही नहीं। क्या होता है, टेस्ट से मैं बात करूँ कि आपकी स्वेट जो टेस्ट ग्लैंड्स होती है उन पे डिपेंड करता है। यदि आपके जो टेस्ट बड्स है उन पे डिपेंड करता है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है या आपको तो उस पर डिपेंड करता है ना। आपके लहसुन वगैरह खिलाने से इस पर कोई डिपेंड नहीं होता कि टेस्ट आ जाएगा तो लड़का होगा लड़की होगा। ये भी एक रूमर्स है। कई बार क्या होता है, कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि सर हमने आपको पहले बताया था कि हमारे देखिए लड़का होगा, और हमने जो जो चीज़ें आपको बताई थी ये सब हमको सिम्टम दिख रहे हैं तो उस हिसाब से लड़का होगा, और देखिए आज हमारा लड़का होगा। अरे 50% चांसेस होते हैं ना, उसके अंदर कोई अलग और तो ऑप्शन है नहीं, या तो लड़की होगी या लड़का होगा। कोई और अलग से ऑप्शन हो तो उसकी माने 50% तो जो आप बोल रहे हो वो होना ही है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि ऑप्शन नहीं है, लड़का है लड़की है। आप लोगों को किसी ने बोल दिया कि आपके लड़का होगा, सपोज दैट मैंने लड़का बोल दिया और मेरे साथ में कोई एक और डॉक्टर है, उन्होंने बोल दिया कि लड़की होगी, तो 50% है, या तो उनकी बात सच होगी या मेरी बात सच होगी। तो यह है कि आपका एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। तो ये एक बस कम्युनिटी के एरिया के अंदर एक साइकोलॉजी फिक्स्ड है बस। और एक और टेस्ट आता है, जैसे एक रिंग आती है, उसको एक धागे से बांध दीजिएगा, उसको पेट के सामने ऐसे पेंडुलम की तरह लटका दीजिएगा। यदि वह गोल गोल घूमेगी तो लड़की है, और यदि वो राइट टू लेफ्ट घूम रहा है तो इसका मतलब लड़का है। यार यदि वो आप पे डिपेंड कर रहा है ना, यदि आपने उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो गोल गोल घूमने लग जाएगा, और आप जैसे आप उसको घुमाना चाहोगे वैसे घूमेगा वो। तो इससे कैसे पता लग जाएगा कि ये लड़का है लड़की है? तो ये सब गलत चीज़ें हैं। इन टेस्टों से कुछ पता नहीं लगता कि प्रेगनेंसी के अंदर आपके जो गर्भ में पल रहा है जो लड़का है या लड़की। हाँ, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि लड़का है लड़की है, एंड डिपेंड किस पे करता है लड़का लड़की है, उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। अब इनमें क्या होता है, जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो दोनों में सेम होते हैं, महिला में और पुरुष के अंदर। तो अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में होता क्या है, किस वजह से लड़का और लड़की का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो है किस पे डिपेंड होता है। तो होता क्या है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। अब महिला होती है
उनमें होते हैं 44XX मीन्स 22X 22X, और जो पुरुष होता है उसमें होता है 44X एंड Y। तो मेनली जो भी जो आने वाली पीढ़ी के जो फीटस है, बच्चा है, बेबी होगा, तो उसका जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा, उसका लिंग का निर्धारण होगा, लड़का या लड़की, वो डिपेंड करेगा पुरुष पे। क्योंकि महिला के अंदर तो दोनों जो क्रोमोसोम्स है वो XX है और पुरुष के अंदर है XY। होता क्या है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हुआ, महिला का अंडा है और पुरुष का स्पर्म हो गया। जब अंडा और स्पर्म, अब अंडे के अंदर दोनों क्रोमोसोम, एक X है और एक X है, दोनों में से एक आएगा, 2 X है जिनमें से एक X आ गया। अब जो मेल का स्पर्म है उसके अंदर X एंड Y है, अब उसके अंदर से भी एक आना है। अब डिपेंड करता है, यदि उसके अंदर से भी एक और X आ गया तो वह लड़की हो गई, डबल X मिलते XX लड़की हो गई। यदि अब अपने पास माँ का X तो है ही ऑलरेडी, यदि उधर पिता का Y आ गया है, जो मेल है उसका Y क्रोमोसोम आ गया, तो फिर बाद में वहाँ आपको जो प्रेगनेंसी के अंदर जो बेबी कंसीव होगा वह आपको मेल होगा, मीन्स लड़का कंसीव होने वाला है। तो वह डिपेंड करता है आपके क्रोमोसोम्स पे। और जो रूरल एरियाज के अंदर, ये कम्युनिटी के अंदर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ओनली रूरल्स में, आज अर्बन्स में भी ये अवधारणाएं हैं कि इन टेस्टों से ये पता लग जाता है, इनसे ये पता लग जाता है, इनके खाने से जो फीटस का चेंजेस हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बहुत से लोग होते हैं जो दूर दूर जाके कुछ दवाइयाँ लेके आते हैं, चूर्ण चटनी वगैरह लेके आते हैं कि ये दवा लेने से आपकी जो घर में जो पल रहा बच्चा है वो चेंज हो जाएगा, लड़की है तो लड़का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो आपकी जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तभी ही डिसाइड हो जाता है कि लड़का है लड़की है। क्योंकि जब क्रोमोसोम्स का होगा तो X मिल रहा है तो लड़की हो जाएगी और XY मिल रहा है तो लड़का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने से पहले की प्रेगनेंसी के अंदर ये दवा ले लीजिए और आपके जो भी बच्चा है, लड़का है लड़की है, पर वो यदि लड़की है तो लड़का कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर। ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, यदि आपको कोई और भी टॉपिक्स के बारे में जानना है, किसी भी अन्य बीमारियों के बारे में जानना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं 24 आवर्स आपको विदिन 2 आवर्स के अंदर आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उस पर भी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।